दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका फिर स्वागत है। तानसेन की अनसुनी कहानी जारी है। सम्राट अकबर के दरबार में तानसेन को शुरू में तो मन नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे अकबर के प्रेम ने तानसेन को उनके काफी निकट ले आए। अकबर के दरबार में रहकर कई नए राग बनाए और तानसेन की सूरदास से भी मित्रता हो गई। तानसेन अक्सर सूरदास के भजन भी गाया करते थे। कई युद्धों में एम्परर अकबर अपने साथ तानसेन को भी ले जाते। अकबर के काल में सबसे महत्वपूर्ण विजय जो हुई वो गुजरात की थी। इस अवसर पर तानसेन भी सम्राट के साथ गए थे। तानसेन काफी साहसी भी थे और अनेक बार उन्होंने सम्राट अकबर के सामने अपने को उनके बराबर का भी कह दिया था। उन्होंने अपने एक पद में लिखा भी है कि अगर अकबर नरपति है तो तानसेन तानपति है। स्वामी हरिदास से शिक्षा लेने के बाद तानसेन हजरत मोहम्मद गौस के पास भी संगीत की शिक्षा लेने गए। तानसेन अपने पिता के कहे अनुसार हजरत गौस के पास सूफीज्म की शिक्षा लेने के लिए गए थे। मोहम्मद गौस से उन्होंने करीब 3 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। तानसेन का विवाह हुसैनी से हुआ। तानसेन ग्वालियर के महाराजा के दरबार में नियुक्त हो गए थे। यहीं पर उनकी मुलाकात हुसैनी से हुई, जो रानी मृगनयनी की दासी थी। दोनों ने शादी कर ली। तानसेन के 4 पुत्र थे, सूरज सेन, शरद सेन, तरंग सेन और विलास खान। सरस्वती नाम की उनकी एक पुत्री भी थी। आशा अकबर ने तानसेन के गायन पर एक कहा कि तानसेन, तुम्हारे जैसा गाने वाला और संगीतज्ञ दुनिया में कोई नहीं होगा। तानसेन ने कान पकड़े और बोला, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, मेरे गुरु स्वामी हरिदास के आगे में कुछ भी नहीं। अकबर ने कहा, स्वामी हरिदास अगर इतने अच्छे हैं तो दरबार में बुलाओ, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूं। तानसेन बोले, उनके गुरु सिर्फ प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के लिए गाते हैं, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं गाते। आप उन्हें सुनना चाहते हैं, अपनी बादशाही को बुलाकर वृंदावन चलिए। अकबर वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद तानसेन ने उन्हें तानपुरा पकड़ा दिया और कहा, स्वामी जी आपको तानपुरे वाला समझकर भजन सुनाते रहेंगे। बादशाह इसके लिए तैयार हो गए। निधिवन में जब स्वामी जी का गायन सुनने को मिला तो अकबर इतना खुश हो गया कि वो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन स्वामी जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से अकबर को पहचान लिया कि उन्होंने एक बार इनको बुलाया था गाने के लिए और स्वामी जी ने उनको मना कर दिया था। अकबर तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास का गायन सुनकर वे तानसेन से बोले कि अपने गुरु तो बहुत उम्दा गाते हैं, आप तो उनके आसपास कहीं भी नहीं हैं। मन तो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन बुरा न मानना, तुम्हारे गुरु स्वामी हरिदास के गायन में जो स्वर्गीय आनंद वो तुम्हारे गायन में नहीं है। इसका कारण बता सकते हो? कंठ तो तुम्हारा भी उतना ही मधुर है, राग रागेनिया पर तुम्हारा भी उतना अधिकार है, स्वर ताल लय सब कोई भंग नहीं। फिर क्या कारण है कि स्वामी जी और तुम्हारे गायन में कुछ ना कुछ भेद रह जाता है? इस पर तानसेन बोले कि मैं इस जमीन के बादशाह के लिए गाता हूं, पर हमारे गुरु ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाते हैं, ईश्वर के लिए गाते हैं, फर्क तो होगा ही। तानसेन बोले, जहां पनाह यह भेद संगीत की विशेषता का नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और एक गुलाम की गायकी का है। अकबर ने कहा, तानसेन क्या मतलब? मतलब यही है जहां पनाह, जब मेरे गुरुदेव गाते हैं तो वो अपनी इच्छा से गाते हैं, अपनी मन की मौज से गाते हैं, ईश्वर भक्ति में मग्न होकर गाते हैं, जैसे पंछी अपने आनंद उत्साह में चहक रहे होते हैं। जब मैं गाता हूं
तो आपके हुक्म से गाता हूं, अपने मन की मौत से नहीं। जहां पना आपके हुक्म से तानसेन नहीं गाता, आपका एक गुलाम गाता है। जो गायन स्वयं की नैसर्गिक प्रेरणा से नहीं निकलता, उसमें यह आनंद आ ही नहीं सकता जो मेरे गुरुदेव की मुक्त स्वतंत्र गायन में होता है। तानसेन के इस जवाब से बादशाह की आंखें खुल गईं और उनको समझते देर न लगी कि वो बंधन का दर्द तानसेन महसूस कर रहा है। और बादशाह ने कहा, तानसेन, आज से तुम अपने मन से गाओगे, वही गाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है। संगीत क्या, कोई भी कला बंधन में नहीं निखर सकती। तानसेन अकबर की विशेष कृपा के कारण अन्य दरबारियों में उनके प्रति बहुत ईर्ष्या हो गई। उसको बर्बाद करने की योजना बनाई। शौकत मियां का एक चतुर विचार था। उन्होंने सुझाव दिया कि तानसेन को दीपक राग गाना चाहिए। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि ये कैसे उसकी मदद करेगा। उन्होंने जवाब दिया कि अगर उस राग को सही ढंग से गाया जाए तो वह उस गायक को जलाकर राख कर देता है और उससे हमारा छुटकारा पा जाएगा। शौकत मियां सम्राट अकबर के पास गए और कहने लगे, तानसेन एक अच्छे गायक नहीं है, यदि वह हैं परीक्षा देनी चाहिए और उन्हें राग दीपक गाने के लिए कहा जाए। अकबर ने दृढ़ता से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि तानसेन कुछ भी गा सकता है। लेकिन तानसेन डर गया और राजा को नहीं कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। इसलिए तानसेन ने राजा से कुछ समय मांगा और अपनी पत्नी से बात की और बहुत दुखी हुआ कि मुझे राग दीपक गाने का कह रहे हैं, जिससे कि सब कुछ राख में बदल जाएगा। तब उन्हें एक विचार आया। उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती और उसकी मित्र रूपवती राग मेघ मल्हार और एक हफ्ते तक उसकी रियाज करवाई। आप आए दरबार में और कहा कि मैं गाऊंगा। जब आप गाने लगे तो पूरे आगरा के अंदर, शहर के अंदर दिए जलने लग गए और आग लगने लग गई। तब आपकी बेटी और उनकी दोस्त ने मेघ मल्हार गाकर बारिश हुई और सब आग बुझा दी गई। ये थे तानसेन। संगीत सम्राट तानसेन ने नए नए रागों की भी रचना की। अकबर ने तानसेन को मियाँ का खिताब दिया था। गायन की प्रसिद्ध ध्रुपद शैली को तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास ने शुरुआत की थी। उन्होंने राग रागिनियों की रचनाएं भी की। मियाँ की मल्हार, दरबारी कान्हा, गुजरी तोड़ी, मियाँ की तोड़ी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रागमाला, संगीत सार और गणेश स्रोत उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इन महान हस्तियों के बारे में और उनके जीवन के बारे में इतने इंसिडेंट्स हैं और मैं अपने आप को रोक नहीं सकती एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट आपको बताने में, विच विल बी अमेज्ड कि आज भी जब गुरु को अपने चेले को बताना होता है कि अगर वो देखते हैं कि वो रियाज ठीक नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही एक मशहूर किस्सा है जो कि आई एम कोटिंग फ्रॉम माई बुक इंडियाज हेरिटेज ऑफ घराना म्यूजिक पंडित्स ऑफ ग्वालियर। आई एम कोटिंग फ्रॉम देयर कि मियाँ तानसेन शहनशाह अकबर को कहते हैं कि इफ आई डोंट डू रियाज फॉर अ डे आई रियलाइज, इफ आई डोंट डू रियाज फॉर 2 days the emperor comes to know that Tansen has not practiced. If I don't do riyaz for 3 days, then the audience comes to know that Tansen is not practicing. कितनी खूबसूरती से बताया है। तो Tansen Urs has been celebrated almost immediately since he died, and references have been found that are as old as मियाँ तानसेन। और क्या हुआ कि जाते जाते उनका बैल मर गया। तो हद्दू खान साहब बहुत ही
दुखी हो गए कि अब तो जा नहीं सकेंगे। तो उनके एक शिष्य हैं उस्ताद बन्नी खां साहब, जो कि ही वाज अ रेसलर। ही केम फॉरवर्ड एंड ही सेड दैट मैं आपका बैल हूँ गुरुजी, एंड आई विल टेक यू। एंड ही टुक हिज गुरु उस्ताद हदू खां साहब टू द तानसेन उर्स। तो ये हमने बहुत छुटपन से ही हमने सुनी है। तानसेन का नाम आते ही एक नाम और आ जाता है, वो है बेजू बावरा का। बेजू बावरा तानसेन का गुरु भाई था। वो किसी दरबार का नवरत्न नहीं था, और एक बार तो उसने अकबर बादशाह के दरबार में अपने गुरु हरिदास के कहने से तानसेन को गायन में हरा दिया था। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। सम्राट अकबर के चहेते संगीतकार होने के कारण तानसेन को थोड़ा अहंकार आ गया। उस समय कुछ संगीत साधक ऐसे थे जिन्होंने अपनी संगीत साधना का लक्ष्य ईश्वर को बनाया हुआ था। ये लोग संगीत के माध्यम से ईश उपासना में लीन रहते थे, और उसमें अष्टछाप के कवि तथा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य विठल नाथ जी भी थे। एक बार तानसेन की मुलाकात आचार्य विठल नाथ जी से हुई। विठल नाथ जी को तानसेन की वार्तालाप के दौरान यह आभास हुआ कि तानसेन के अंदर अहंकार की भावना है। विठल दास जी के कहने पर तानसेन ने गायन प्रस्तुत किया। विठल दास जी ने बड़ी तारीफ करते हुए तानसेन को 1000 रुपए और 2 कोड़ियां इनाम में दी। तानसेन ने कोड़ियां देखी और पूछा कि विठल दास जी, आप ये कोड़ी क्यों दे रहे हैं? तो विठल दास जी ने कहा कि आप मुगल दरबार के प्रमुख गायक हैं, इसलिए 1000 रुपए का इनाम आपकी हैसियत को है, और ये 2 कोड़ियां मेरी व्यक्तिगत दृष्टि से आपके गायन की कीमत है। तानसेन को बड़ा बुरा लगा। तब विठल नाथ जी ने कृष्ण भक्त गोविंद स्वामी जी को गाने का कहा। गोविंद स्वामी जी ने गायन प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर तानसेन की सब गलतफहमियां दूर हो गई। तानसेन बोले, विठल नाथ जी महाराज, मेरे गायन की कीमत वास्तव में 2 कोड़ी की है, क्योंकि मैं सम्राट को खुश करने के लिए गाता हूं और आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। तानसेन और अकबर की कोई एक बड़ी मजेदार घटना सुनाता हूं। अकबर बादशाह तानसेन के गाने को बहुत पसंद करते थे। उनके उन नवरत्न की उपाधि दी हुई थी। वो अक्सर कई बार उनके घर भी चले जाते थे उनका गाना सुनने के लिए। जब वो दरबार में सुनते थे तो तानसेन को वाह वाह करते थे। उनके दरबारी भी संगीत समझे न समझे, वो भी वाह वाह करते थे। अकबर बादशाह कला प्रेमी थे और संगीत को समझते थे। वो समझते थे कि ये जो वाहवाही कर रहे हैं ये मुझे खुश करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने एक बार बीरबल से कहा कि ये फर्जी वाहवाही करने वालों का क्या इंतजाम किया जाए। तो बीरबल ने कहा कि जहां पना इसका इंतजाम मैं कर दूंगा। दरबार लगा। तानसेन को कहा गया गाने के लिए। भरे दरबार में जैसे ही गाना शुरू होने वाला था, बीरबल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जहां पनाह का हुक्म है, कोई भी दरबारी अगर वाह वाह करेगा तो उसका गर्दन उड़ा दी जाएगी। उसी वक्त दरबार के अंदर हर दर्शक, हर श्रोता के पीछे एक नंगी तलवार लेके सैनिक खड़े हो गया। तानसेन ने गाना चालू किया और सब डर के, और बिल्कुल खून उनका सूख चुका था क्योंकि उनके पीछे नंगी तलवार खड़ी हुई थी, सुन रहे थे। इसी दौरान एक दर्शक ने कह दिया, वाह 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 वाह।
सैनिक जातीय जैसे उसका सर उड़ाने वाला था, जहां पन्ना ने कहा रुको। इस आदमी ने सही जगह पर दाद दी है, इसको हम इनाम देंगे। ये फर्जी दाद देने वाला नहीं है, ये वाहवाही तानसेन को दे रहा है, मुझे खुश करने के लिए नहीं कह रहा है। ये थे जहांपनाह अकबर, अकबर द ग्रेट, जो कि संगीत प्रेमी भी थे और संगीत के पारखी भी थे। इस कार्यक्रम में हमने आपको अकबर की और तानसेन की ऐसी कहानियां बताई हैं जो कि शायद आपने न सुनी हो, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही अनसुनी कहानियां हैं। जो हमारा उद्देश्य है दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के और आज की पीढ़ी को बताने के लिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसी कैसी हस्तियां हुई, जैसे तानसेन। धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ और मध्य प्रदेश फाउंडेशन की ओर से मैं आपका आभारी हूं। नमस्कार।